इस पूरे घटनाक्रम को जिस रूप में ले जाना चाहते हैं, ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये माहौल को खराब करने का जो बयान है, ये गलत है। ये था, तो कोरोना काल में कहाँ थे वो? अभी बाढ़ की त्रासदी आई, उस समय कहाँ थे वो? रिसेंट में बाढ़ की त्रासदी आई है, पूरा बिहार जलमग्न हो गया था और वो पॉलिटिकल अपना मीटिंग करने में व्यस्त थे। कहीं भी देखा नहीं गया कि वो कहीं सेवा भाव कर रहे हैं। वो इतना ही करना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, और ये उनकी सोची समझी रहती है। इसलिए ठीक है, अगर वहाँ हत्या हुई है, वहाँ कोई घटना घटी है, वो आपराधिक है, तो सरकार उसके खिलाफ जो करना होगा करेगा, कोर्ट उसके खिलाफ जो करना होगा करेगा। लेकिन आप ये माहौल बनाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। 2025 पूरे तरीके से बिहार की जनता स्वस्थ है कि 2025 में पुनः बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। फिर से सरकार आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट लाइव। देखिए, पप्पू यादव का हाल फिलहाल में एक ट्वीट जो है वायरल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो मुंबई गोलीकांड हुई थी, उसको लेकर एक ट्वीट किए थे कि ऐसे-ऐसे गैंगस्टर को जो है 24 घंटे का अगर हमें सरकार समय दे, तो ऐसे-ऐसे गैंगस्टर की पूरी जो नेटवर्क हम खत्म कर सकते हैं। और वो उसने ऐसा भी ट्वीट किया कि जितने भी देश के जो लोग हैं वो उनसे क्यों देख रहे हैं, क्या हिजड़ों के देश है क्या ये? इसी बात पे जो है मनीष कश्यप काफ़ी गुस्सा हुए, काफ़ी उनका वीडियोज़ भी आ रहा था है उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, उनकी ये जो राय है वो ठीक है? देखिए, पप्पू यादव जो है सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं कि हमको 24 घंटा का समय दिया जाए, हम ये खत्म कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं, वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति में माओवादियों का गढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे जगह रहे हैं जिसमें माओवादियों का दबदबा रहा है, और अगर उनको खत्म ही करना था तो उसके लिए लड़ाई लड़ के दिखा देते ना। वो महाराष्ट्र का बयान यहाँ दे रहे हैं, और वो दे के क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो बस इतना ही करना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, और ये उनकी सोची समझी रहती है। इसलिए ठीक है, अगर वहाँ हत्या हुई है, वहाँ कोई घटना घटी है, वो आपराधिक है, तो सरकार उसके खिलाफ जो करना होगा करेगा, कोर्ट उसके खिलाफ जो करना होगा करेगा। लेकिन आप ये माहौल बनाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। देश में आप माहौल मत बिगाड़िए, सांप्रदायिक भावना को भड़काने का प्रयास नहीं कीजिए। देश शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उसको आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। उनका बयान बहुत शानदार है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं वो बस मुँह देख रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो अंदर जेल के अंदर से जो है वो हत्या कर दे रहे हैं। लोग क्या करेंगे? ये कानून उसका सजा देगा ना। लोग, इनका बयान वही है कि लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब माहौल क्यों नहीं सांप्रदायिक बन रहा है, अच्छा। ये वो करना चाह रहे हैं। और लोग यहाँ समझ रहा है कि उनका बयान क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, किस रूप में ले जाना चाह रहे हैं, वो सब कोई समझ रहा है। मनीष कश्यप ने कहा कि पप्पू यादव को माफ़ी मांगनी पड़े और वो जो मर्द की बात करते हैं, तो जो हम दुनिया में घुस के खड़ा होकर दिखाएंगे कि हम मर्द हैं, वो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप जी का अपना पर्सनल बयान है, वो किस वे में जाके वो बयान दिए हैं वो मैं नहीं जानता। लेकिन चूँकि पप्पू यादव का जो बयान आ रहा है, पप्पू यादव जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जिस रूप में ले जाना चाहते हैं, ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये माहौल को खराब करने का जो बयान है, ये गलत है। एक और सवाल रहेगा कि जनसुराज जो अभी काफ़ी ऊपर हो रही है, तो जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जो जनसुराज को फंड कर रहा है बीजेपी, बीजेपी पैसा देता है। लोग कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे। आज के डेट में जनसुराज, चूँकि जनसुराज का एक पॉलिटिकल अपना मैनेजमेंट का काम था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम प्रशांत किशोर लगातार करते आ रहे हैं, और उसी मैनेजमेंट के आधार पे अब वो पार्टी चलाना चाहते हैं। आज भी आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर के साथ, या प्रशांत किशोर का जितने लोग काम करने वाले हैं, वो सारे कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग हैं। एमबीए किए हुए, एमसीए किए हुए, वैसे जिनको पेमेंट दिया जाता है। हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और एकदम से हम लोग अपने पास से, अपने तरीके से, अपने पैसे से पार्टी का काम करते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ पूरे तरीके से पैकेज दिया गया है, आप हमें तोड़ लो, हम तुमको इतना रुपया देंगे। ये चल रहा है। तो क्या बीजेपी उन लोग को फंड कर रही है क्या जनसुराज को? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी क्यों फंड करेगी, और अपने खिलाफ कोई क्यों खड़ा करेगा? बीजेपी का वैसा कुछ नहीं है। आज बीजेपी को ही तोड़ने में लगे हुए हैं, सारी पार्टियों को, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी। वो वैसे जो लोग जो
थोड़ा-सा भी राजनीतिक इच्छा रखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको वो किसी भी प्रकार से अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। अब उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, बिहार में कितना सफल होंगे, नहीं होंगे, वो तो जनता जानती है सब। जन स्वराज के आने से सबसे ज़्यादा जो है घाटा किनको होगा, बीजेपी या अपोजिशन को? अब ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी या अपोजिशन को घाटा होगा, क्योंकि वो एक अपना भाग्य भी आजमा रहे हैं, मैनेजमेंट के आधार पर भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पहले उन्होंने बीजेपी के लिए भी काम किया है, जेडीयू के लिए भी काम किया है, कांग्रेस के लिए भी काम किया है, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया है, सब जगह उन्होंने काम किया है, काम करके अपना देख लिया, अब चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल रूप में आ जाएँ। तो इसके पहले और यूथ उनके साथ क्या है, क्या नहीं, वो भी जानते हैं। अभी एक चुनाव जब वो जेडीयू के लिए काम कर रहे थे, उस समय उनको पूरे बिहार में छात्र जदयू के लिए उनके पूरे बिहार में पूरा शासन चुनाव का कमान दिया गया और वो पटना विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को छोड़ के पूरे बिहार में वो चारों खाने चित हो गए। तो वैसे मैनेजमेंट नहीं होता है, चुनाव अलग विषय है, मैनेजमेंट अलग विषय है। आप सारे चीज़ों को कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करवा सकते हैं, वो सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैदान में उतरेंगे तब समझ में आता है कि जनता का मुद्दा क्या है। बीजेपी डरी हुई है क्या? नहीं, डरना क्या है, वैसे कई लोग आते हैं और जाते हैं। तो इसके पहले भी आप देखे होंगे कि पूर्व में भी एक वैसे प्रत्याशी आए थे जो सीधे अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना के घोषणा कर दिए थे। तो वैसे लोग आते हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हर प्रकार के लोगों का स्वागत है, आना भी चाहिए, आएंगे तो तभी जाके कुछ माहौल बनेगा भी, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हम लोग का भी ऐसा मानना है। इसलिए वैसा कुछ नहीं है, वो आ रहे हैं तो किसी को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सफल कौन होता है वो तो जनता तय करेगी। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार की जनता सपोर्ट करेगी उनको? क्योंकि देखा जा रहा है नया चेहरा है और पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जुड़े हुए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है कि कौन लोग हमारे लिए खड़े हैं, कौन लोग हमारे लिए नहीं खड़े हैं। अगर उनको पॉलिटिकल इतना ही ये था तो कोरोना काल में कहाँ थे? अभी बाढ़ की त्रासदी आई उस समय कहाँ थे? रिसेंट में बाढ़ की त्रासदी आई, पूरा बिहार जलमग्न हो गया था और वो पॉलिटिकल अपना मीटिंग करने में व्यस्त थे। कहीं भी देखा नहीं गया कि वो कहीं सेवा भाव कर रहे हैं, तो वो सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, राजनीति में कमाने के लिए आ रहे हैं। पूरे तरीके से कॉर्पोरेट की तरह राजनीति को चलाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता पूरे अच्छे तरीके से जानती है, समझती है उनको, और ऐसा नहीं है कि राजनीति का भूत अभी सवार हुआ है, वो पहले से राजनीतिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। 2020 में 19 में जिस प्रकार से 2020 में 19 में जिस प्रकार से कोरोना का काल आया, कोरोना का कालखंड रहा, उस कालखंड में वो कहाँ थे? बाढ़ में कहाँ थे? लगातार जनता देख रही है कि वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। अभी उनका जो पार्टी में तब्दील किया है खुद को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में खुद को बदले हैं और काफी भीड़ देखा गया था, काफी लोग का सपोर्ट भी मिल रहा था। तो क्या कहेंगे उस चीज़ से? भीड़ चूंकि पूरे बिहार में घूम रहे हैं, आज लोग से मिल रहे हैं, तो लोग एक नया चीज देख रहा है, उनको समझने का भी प्रयास कर रहा है। कुछ लोग वैसे भी रहे, वो देखना चाह रहे थे कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, वैसे भी लोग वहां पहुंचे थे। आप कई चैनलों का बयान देख लीजिए, कई चैनलों का फुटेज आप निकाल लीजिए, उसमें कई लोग कहें कि हमको 500 रुपया मिला था और हम आए थे। अच्छा, तो कई लोगों का ऐसा बयान तो है। ऐसा भी चीज हुआ है? बिल्कुल हुआ है, वो तो पूरा खेल पैसा का है। एक कार्यकर्ता जो उनके लिए काम करता है उसको 60,000 80,000 का महीना मिलता है, और पॉलिटिकल कोई भी कार्यकर्ता महीना पे जब काम करने लगेगा तो आज यहाँ कल वहां, कॉर्पोरेट थोड़ी है, पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट थोड़ी है। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है फिर? अब फंडिंग का सोर्स क्या है वो तो जांच का विषय है कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा इसी है, में फायदा भी उठा रहे हैं, अपोजिशन कह रहे हैं कि बीजेपी पैसा दे रही है। नहीं, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो जांच का विषय है कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे वो खर्च कर रहे हैं, वो सारा चीज़ है, किस प्रकार से वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो फंडिंग बाहर का भी हो सकता है कि वो फंडिंग कोई अन्य सोर्स से भी हो, तो वो आगे का विषय है, वो क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन उनकी जो मंशा है वो साफ है, वो सारे लोग जान रहे हैं। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, और जब हम समस्या में हैं तो आप अपना पॉलिटिकल मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। देश की जनता मर जाए, बिहार की जनता मर जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए बिहार की जनता सब समझती है। अच्छा सर, लास्ट सवाल रहेगा कि 2025 का क्या स्थिति होने वाला है? बस कुछ शब्दों में अ, बता दीजिए। 2025 पूरे तरीके से बिहार की जनता आश्वस्त है कि 2025 में पुनः बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। फिर से आ रही है। फिर से सरकार आ रही है, चूँकि केंद्र में बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के गठबंधन साथ में है, और यहाँ भी विकास चूँकि जिस रूप में चल रहा है, जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, तो बिहार की जनता फिर से वो जंगल राज नहीं देखना चाहती है। वो जंगल राज का जो माहौल था, वो आज भी सबके ज़हन में याद है। इसलिए बिहार की जनता पूरे तरीके से आश्वस्त है। अभी 1-2 बार समय भी देके देख दिया गया है कि कौन-सा स्थिति बना, किस प्रकार की स्थिति बनी, वो सब पता है। और जो इस बिहार के युवराज हैं, अभी के समय में, वो जब बिहार में कोई त्रासदी आती है, वो विदेश चले जाते हैं। तो क्या है। ये भी काफ़ी वायरल हुआ है कि हाँ, बिहार में बाढ़ है और तेजस्वी यादव जो है फरार पहुँचे हैं। हाँ। बिहार में बाढ़ है और तेजस्वी यादव फरार हैं। तो वो तो रेगुलर चलता रहता है, उनका तो बस क्या है, वो तो सिर्फ़ पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए, खुद के फ़ायदा के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजद पूरे तरीके से परिवार की पार्टी है, अच्छा। और वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आज के डेट में उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो डिवोटिव हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको अपना ही बेटा जो 9वीं फ़ेल है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाना है। जो कुछ नहीं कर सकता, उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है। तो ये तो सब लोग देख रहा है ना कि सिर्फ़ परिवार की पार्टी को बना के रखना चाहते हैं, और जब-जब जनता को कोई समस्या आई है, तो उस समय हम फिर एन्जॉय करने निकल जाते हैं। चलिए देखिए, अभी हम सोनपुर में हैं और हमारे साथ आशुतोष जी मौजूद हैं। आगे भी आपको हम ऐसे खबर दिखाते रहेंगे। ऐसे खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फर्स्ट लाइव। धन्यवाद।